पिछले वीडियो में हमने समझा था कि थीम डेवलपमेंट को हम VS कोड के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो JSON फाइल होता है और जो लिक्विड फाइल होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ जो हमारा लेआउट के अंदर थीम डॉट लिक्विड फाइल था उसको भी समझेंगे स्क्रैच से कि उसमें क्या क्या कोड होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है। तो चलते हैं अपने डेवलपमेंट स्टोर पे। ये हमारा डेवलपमेंट स्टोर है और ये वो थीम है जो हमने बनाया था, और ये डाउन थीम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आया था। इसमें हमने जब देखा था, एडिट कोड करता हूँ, जो हमारा ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है इसमें हमने देखा था इसमें कुछ फाइल्स जो हैं, मोस्टली फाइल तो जेसॉन में है और कुछ फाइल ऐसे हैं जो लिक्विड में भी है, जैसे ये गिफ्ट कार्ड डॉट लिक्विड। और एक बार मैं अपना दूसरा थीम ओपन कर लेता हूँ जो हमने बनाया था स्क्रैच से। हाँ, मैं इसको एडिट कोड करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे फाइल्स जो हैं इसमें टेम्पलेट के अंदर, ये सब लिक्विड में है। तो इसमें डिफरेंस को समझने के लिए हम पहले एक बार इसकी फंक्शनैलिटी ओपन करते हैं, जो ये कस्टमाइज थीम है जिसमें हमें फंक्शनैलिटी मिलती है सेक्शंस को ऐड करने का और मॉडिफाई करने का। और जो डाउन थीम है इसके लिए भी हम सेम चीज़ कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो डाउन थीम है इसमें हमें यहाँ पे सेक्शंस ऐड करने की फंक्शनैलिटी मिल रही है, और ये अभी हम होम पेज पे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन पेज और पेजेस अगर आपने बनाए हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम मेन चीज़ को फोकस करते हैं जो कि है हमारा समझना जेसन फाइल और लिक्विड फाइल। तो ये सेक्शंस ऐड करने की फंक्शनैलिटी हमें मिल रही है क्योंकि यहाँ जो फाइल्स है वो जेसॉन फॉर्मेट में है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो हम सेक्शंस ऐड करते हैं उसका नाम आ जाता है, उसमें ब्लॉक्स जो ऐड करते हैं ये सारी चीज़ आती है, इसको हम बनाएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जेसॉन का डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। और जो हमारा इसमें यहाँ पे लिक्विड फाइल है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विड कोड लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे हमें लिंक्स ही दिख रहे हैं। इसको अगर मैं प्रीव्यू करके भी आपको दिखाऊं, वैसे ज़रूरत नहीं है, उसे ही दिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ लिंक्स हैं, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिल रही है सेक्शन को ऐड करने की। वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये हमारा लिक्विड फाइल है और इसमें हम जो भी चीज़ें लिखेंगे सिर्फ वही यहाँ पे हमारे होम पेज पे शो होने वाला है। और ये जो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट कार्ट, ये सब लिंक्स जो आ रहे हैं ये थीम फाइल से आ रहा है। हम एक बार इसके थीम फाइल को देखते हैं। थीम डॉट लिक्विड जो है हमारा, इसमें बेसिक HTML ही लिखा होता है, इसमें कुछ लिक्विड टैग्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज डॉट टाइटल जो है ये डायनामिक तरीके से हमारे पेज के टाइटल को शो करने के काम आता है। जैसे अभी मैं कैटलॉग पेज पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखना ये प्रोडक्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये डायनामिक तरीके से काम करता है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये हमारा रूट फाइल होता है और यहाँ से सारी चीज़ें डायनेमिकली काम करती हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ स्टैटिक लिख देता हूँ तो हर एक पेज के लिए वो स्टैटिक हो जाएगा। इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रिलोड कर दिया और यहाँ पे ये अब हर एक पेज के लिए स्टैटिक हो चुका है। ये स्टैटिक ही रहेगा हर पेज में। अब मैं अगर किसी भी पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे, ये सेम रहेगा। तो हम इसको पहले जैसा कर देते हैं। और ये मेटा टैग्स हैं कुछ, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ये SEO सब के लिए और वेबसाइट को रैंक करने के काम आता है, और कुछ अलग अलग काम भी होते हैं इन सब के। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटेंट फॉर हेडर एक ये लिक्विड का कोड है। ये कंटेंट फॉर हेडर हमारे काम आता है जब हम सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे सेक्शन जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ HTML लिखेंगे, कुछ लिक्विड में लिखेंगे, कुछ स्टाइल टैग भी लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट में भी कुछ लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो रेंडर होती हैं वो यहाँ पे आके इस टैग के थ्रू हेड टैग के अंदर रेंडर होती है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट CSS है। तो ये, और यहाँ एसेट URL एक ये फिल्टर लगा हुआ है, ये शो करता है कि एसेट्स फोल्डर के अंदर हमारा ये फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन डॉट CSS डॉट लिक्विड है, तो इस डॉट लिक्विड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एप्लीकेशन डॉट CSS लिख के हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। जैसे हम HTML में अगर लिखते हैं तो वहाँ पे लिंक टैग से ऐड करते हैं अपने स्टाइल शीट को, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड किया जाता है। और यहाँ पे ये टैग लिख दिखाते हैं कि ये जो कोड है हमारा ये लिंक टैग में आएगा। ये हमारा स्टाइल शीट है।
और यहाँ पे ये एप्लीकेशन डॉट जेएस से हम ये दिखा रहे हैं कि ये कोड भी हमारा एसेट यूआरएल के अंदर है और इसको स्क्रिप्ट टैग में रेंडर करना है। अब इसके आगे देखते हैं, ये फॉर लूप है, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। ये जो यहाँ पे कोड आ रहा है ये इसी से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये पूरा हटा दूं, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा खाली हो चुका है। तो ये यहाँ पे जो है ये मेन टैग के अंदर यहाँ पे टैग हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये है कंटेंट फॉर लेआउट। तो जो भी सेक्शन हम ऐड करते हैं वो कंटेंट फॉर लेआउट के थ्रू यहाँ पे रेंडर होता है। तो यहाँ से चीज़ें डायनेमिक होती हैं, लेकिन इसके बाहर हमने जो भी चीज़ें लिखा होगा इसके बाहर ऊपर या नीचे वो हर एक पेज पे रेंडर होगा। और इसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो कंटेंट फॉर लेआउट के थ्रू रेंडर होता है हर एक पेज पे अलग अलग। तो शायद आपको थीम डॉट लिक्विड समझ में आ गया होगा इस पूरे फाइल का जो भी मतलब है। इसको अभी के लिए हम ऐसे सेव कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिक्विड फाइल को जेसॉन में कन्वर्ट कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट लिक्विड को जेसॉन में कन्वर्ट करता हूँ। इसको मैं डिलीट मार दूंगा क्योंकि हम एक जैसे दो फाइल नहीं बना सकते। तो इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब अगर मैं इसको अभी रीलोड करूँगा तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा या तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आ रहा है ना पेज नोट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे पेज हमने डिलीट मार दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक टेम्पलेट बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जेसॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्पलेट होता है यहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शन है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा बनाने का फंक्शनैलिटी नहीं है। तो हमें इंडेक्स बनाना है और जेसॉन फॉर्मेट में बनाना है। इसको रन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक वैलिड जेसॉन डेटा चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ वैलिड जेसॉन डेटा मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से हमें डमी कोड मिल सकता है। ये है प्रोडक्ट डॉट जेसॉन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सारे जेसॉन सेम होने वाले हैं, मतलब सेम नहीं होने वाले हैं, चेंजेस होंगे। लेकिन डमी डेटा हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जेसॉन फाइल जो है हमारा उसको खाली नहीं छोड़ सकते। इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे सेक्शंस जो है इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कौन सा सेक्शन पहले ऐड करना चाहते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सेक्शन फोल्डर के अंदर एक सेक्शन बना लेता हूँ, कुछ भी नाम से, जैसे प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ मैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसका। और इसको हम लिक्विड फाइल में ही बनाएंगे। डॉट लिक्विड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डॉट लिक्विड अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो हमें सिर्फ नाम लिखना है फाइल का, और ये फाइल का नाम लिख दिया। इसके अंदर स्कीमा होता है, हर एक सेक्शन के अंदर उसका एक स्कीमा होता है। और अभी हम समझेंगे स्कीमा होता क्या है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, टेम्पलेट डॉट नेम। टेम्पलेट क्या होता है वो हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बेसिक आप ये समझ लो कि इसके अंदर जो भी टेम्पलेट्स हैं वो सारा हमारा टेम्पलेट है। और डॉट नेम करेंगे तो हमें उस टेम्पलेट का नाम मिल जाएगा। जैसे कि इंडेक्स फाइल होगा तो इंडेक्स मिलेगा, अगर 404 है तो 404 मिलेगा। तो टेम्पलेट एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। शॉपिफाई के ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे अभी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट के बारे में देखना है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और इसके बाद ये आपको मिलेगा लिक्विड ऑब्जेक्ट्स, इसमें टेम्पलेट है। तो इसको हम ओपन करके और इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज मिलती है। ये हमारा टेम्पलेट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो तीन वैल्यूज मिलती हैं, डायरेक्टरी, नेम और सफिक्स। यहाँ से आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़रूरत के जब भी पड़े हम यहाँ से देख सकते हैं। हमें चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करते करते याद हो ही जाता है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सेक्शन नेम लिखना होगा हमें। और इसके अंदर एक प्रीसेट्स होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। पहले मैं बताता हूँ आपको प्रीसेट अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। तो अभी के लिए इसका नाम प्लेस होल्डर है,
इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे सेक्शन की जगह यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, टाइप में प्लेस होल्डर। यहाँ पे जो सेक्शन का नाम लिखा होगा ये, और यहाँ ऑर्डर में जो है ये सेम होना चाहिए। अब ये हमारा जेसॉन फाइल में बन चुका है। अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रिलोड करूँ तो आपको यहाँ पे सेक्शन ऐड करने की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ऐड करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने शायद कुछ गलती की है। हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। लिक्विड का कोड जो लिखते हैं वो 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा, वेरिएबल को अगर यूज करना है तो उसके लिए। बाकी अगर कुछ लॉजिकल लिखना है, फॉर लूप या कुछ भी, तो उसको हम ऐसे पर ब्रैकेट और परसेंटेज के अंदर दिखाते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कब हमें डबल ब्रैकेट यूज करना है और कब हमें सिंगल ब्रैकेट और परसेंटेज का साइन यूज करना है। अभी इसको रिलोड करता हूँ। ये आप देख चुके हैं, यहाँ पे जो हमारे टेम्पलेट का नाम है वो आ रहा है। और यहाँ से हमें ऐड सेक्शन करने की फंक्शनैलिटी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है ऐड करने के लिए, जबकि हमने एक सेक्शन बनाया है जो कि प्लेस होल्डर डॉट लिक्विड है। तो वहाँ पे इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीसेट्स नहीं लगाए। तो प्रीसेट्स का काम होता है वहाँ पे सेक्शन को शो करना। तो अब यहाँ पे प्रीसेट्स मैं लिख लेता हूँ। प्रीसेट्स एक एरे होता है और उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट ऑन करना, और यहाँ पे होता है वैल्यू नेम। नेम के अंदर हमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे हमें सिर्फ वही शो होगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा ये रहेगा कि आप सेक्शन का नाम और प्रीसेट्स के अंदर नाम दोनों सेम ही रखें तो आसानी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक सेक्शन ऐड करने की फंक्शनैलिटी मिल चुकी है। मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सेम चीज़ आ रही है। यहाँ से आप सेक्शन को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो शायद आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जेसॉन फाइल और लिक्विड फाइल में डिफरेंस क्या होता है। अगली वीडियो में हम वीएस कोड से ही सारा कुछ करेंगे। हाँ, अभी के लिए इतना ही।